दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आप लोगों की तैयारी? तो बिहार सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम का जो सो कॉल डेट निर्धारित किया गया है वो 24 तारीख को 24 अप्रैल को बताया गया है। और इस हेतु अब बचा है समय, काफ़ी कम बचा है। समय काफ़ी कम बचा है इन द सेंस बात यह है कि अभी बच्चे भले ही कम हो, पहले 6 लाख के आसपास थे प्रीलिम्स में, बट उसमें 50,000 बच्चों का रिजल्ट देना था। बट अभी 50,000 मतलब 48,000 ही बच्चे हैं और उसमें 2-2.5 हज़ार का रिज़ल्ट देना है। मैंने इसलिए कहा है कि आप तो कहेंगे कि मुझे 12,000 बच्चों का रिजल्ट देगा, 10,000 बच्चों का रिजल्ट देगा, लेकिन रिज़ल्ट वो देगा एक क्वालिफाइंग नेचर के अगले प्रोसेस के लिए, आपके फिजिकल के लिए। मेरिट का जो रिज़ल्ट बनेगा आपके इसी पे बनेगा, यानी कि इस 50,000 बच्चों में आपको 2213 यानी 2,000 बच्चों, टॉप 2000 बच्चों में आना है। तो ऐसे में आपकी तैयारी को हम लोग भी अपने लेवल से बेहतर कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको भी अपने स्तर पे देखिए, जिसमें जो कमियां होती है ना उनको पता होता है कि मुझ में क्या कमी है। जैसे मेरे को पता है कि मेरा साइंस बड़ा मतलब शुरू से ही बीपीएससी वगैरह का टाइम जब भी प्रिपरेशन, तो उस समय बहुत कमज़ोर रहा, तो मैंने बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा नहीं साइंस, लेकिन हाँ लूसेंट पढ़ा था और घटना चक्र पढ़ा था। तो बीपीएससी लेवल का उससे साइंस जो प्रीलिम्स में आते थे क्लियर हो जाते थे। मेंस में बीपीएससी के मेंस में एज सच एज साइंस में मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता, साइंस एंड टेक करके होता है, जो कि मतलब एक अलग किस्म का होता है, तो वो मैं पढ़ लेता था। तो ये मुझे पता है और सबको अपनी कमज़ोरी पता होती है। जैसे कि किसी का मैथ है, रीजनिंग कमज़ोर है, किसी का ज्योग्राफी वगैरह कमज़ोर है। मेरा साइंस पोर्शन में थोड़ा सा ज्योग्राफी भी मैं बहुत ढंग से मैप वगैरह नहीं पढ़ाता था। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, करेंट, इकोनॉमिक्स और बाकी जो इन दोनों सब्जेक्ट्स को छोड़ के सब बढ़िया थे। तो इस स्तर पे आपको अपनी तैयारी करनी है। अभी मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो मैं इसलिए लाया हूँ कि हम लोग एक डेली प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आप लोग बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल को आपने बहुत ज्वाइन किया है, जिन्होंने मतलब दावा किया है कि उनका ऐसा रहा, उनका कटअप भी ऐसा रहा और 80 से 90 प्रश्न उनके एग्ज़ाम में भी आएंगे। चलिए बेहतर बात है, और यदि ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया है छात्रों के लिए, क्योंकि जेन्युइन छात्रों को रिजल्ट मिलेगा। जो 200-250 इतना फी करके आपके साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको एक प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ यदि आप सेट बना रहे हैं, देखिए आज मैंने जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, सबका जीरोक्स निकलवा के मैंने प्रिंट आउट निकाल के लाया है। इसमें हम एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, लेकिन काफ़ी लोग एक्सप्लेनेशन के लिए कह रहे थे, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का मतलब वो एक टीम जो है बहुत छोटी है और बाकी ऐसा कुछ बजट हम लोग को हेल्प नहीं करता कि इस पे हम लोग काम करें, या फिर कोई सा मिल नहीं पाता है। हम लोग चाहते हैं कि छात्र ही ऐसा करें। तो इसमें आज 2 टॉपिक पे बात होगी। पहला कि आपको सेल्फ एक्सप्लेनेशन सबसे बेस्ट होता है। मैंने शुरू से कहा, आप कोई भी किताब पढ़ेगा आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड आप उस प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे जो कि आप जानना चाहते थे। आप वही जानेंगे जो आपको बताया गया है, ठीक है। लेकिन एक्सप्लेनेशन का फ़ायदा जो बुक्स वगैरह में दिया होता है, ये होता है कि आपका टाइम बचता है और वो सबसे एक बेहतर तरीका होता है। हम लोग जब यूपीएससी के प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लगाते थे, मतलब ये तो बड़ी बड़ी बातें मैं कर नहीं रहा हूँ, बट मैंने एग्ज़ाम दिया है तो बता रहा हूँ। प्रीलिम्स तो खैर ठीक ठाक ही दिया है। तो उसमें विजन आईएएस का जो मटेरियल आता था उसमें 40 टेस्ट होते थे, है ना। तो उसमें शुरू वाले 4 टेस्ट होते थे पॉलिटी के। तो पॉलिटी के एक्सप्लेनेशन को इतने बेहतर ढंग से करते थे कि उसको आप थॉरोली 2-3 बार कर लेने से ना पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाता था। तो सेम यहाँ ऐसे बिहार दरोगा के लिए सच एज कोई मतलब ऐसा टेस्ट का एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हम लोग खुद भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि आप सेल्फ में थोड़ा सा टाइम देंगे, टेस्ट इस मान लीजिए कि हमने एक टेस्ट उठाया सेट संख्या 2, इसको बनाने में आपको सॉल्व करने में 40 मिनट लगेंगे, जिनका मैथ और रीजनिंग ठीक है, और आप 40 मिनट लगता है, तो उसको आपको 1.5 घंटा 2 घंटा देना है इसके एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, मैं एक प्रश्न लेता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि उसके उस प्रश्न से रिलेटेड क्या प्रश्न हो सकते हैं, क्या प्रश्न एराइज हो सकते हैं। जैसे एक सही सुमेलित नहीं है प्रश्न है, तालुकदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी। तो इस प्रश्न में यदि आपको सही आंसर पता है, इसके बाद में आपको क्या करना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त का सबसे पहले आपको एरिया लिख लेना है। मान लीजिए आप एक पेज तैयार करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सबसे नॉर्मल टॉपिक है, हर बुक में मिल जाएगा। आप उसके एरिया के बारे में करना है कि
कि जैसे स्थायी बंदोबस्त को किसने मतलब उसका एरिया देखना है कि यहाँ बिहार में, बंगाल में, इनके कुछ हिस्सों में इसको लागू किया गया था, कौन सा किसके द्वारा लागू किया गया था और कितना परसेंटेज था। जैसे इधर 11% था महाराष्ट्र और वो सब मिला के बाकी 89% थे। तो ये आपको ध्यान देना है। टॉमस रीड, टॉमस मुनरो जो उन्होंने बंगाल में महाराष्ट्र वगैरह में जो लागू किया था व्यवस्था, उसके बारे में आपको जानना है। तो ये 3-4 चीज़ आप ये करेंगे तो मान लीजिए कि हमने रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी से प्रश्न दे दिए हैं। तो इसके अलावा उससे जो प्रश्न राइज होंगे कोई भी मतलब इतना इना नहीं जाएगा, लेकिन मैंने जो बताया वही होगा कि आप इसमें इसके जनक कौन है मान कर सकते हैं, व्यवस्था कितना परसेंटेज स्थायी बंदोबस्त ने कवर किया था, कौन से राज्यों में हुआ था। और यदि यूपीएससी का एग्जाम होता तो इसे प्रश्न पूछते कि उनके विरोध का कारण क्या था, स्थायी बंदोबस्त क्यों फेल हुआ, महलवाड़ी क्यों फेल हुआ, ये विरोध। तो ये डीप है, आप हमसे नहीं पूछा जाएगा, बिहार सब इंस्पेक्टर के या वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ऐसा जान सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न है नया, एक मान लीजिए प्रश्न ले लेते विटामिन B3 का रासायनिक नाम। इसमें जो भी हो 4 ऑप्शन दिए हैं, थायमीन, फॉलिक एसिड, नियासिन, बायोटीन। तो इसमें मान लीजिए कि आप एक का नाम जानते हैं, लेकिन थायमीन किस विटामिन ए को कहा जाता है, फॉलिक एसिड का कौन से विटामिन कहा जाता है, नियासिन किस विटामिन कहा जाता है, बायोटीन तो खैर इसका कोई रासायनिक नाम नहीं है मुझे जहाँ तक पता है। तो आप ये तीनों रासायनिक नाम, तो इससे एक टॉपिक आप एराइज कर सकते हैं कि अच्छा जो विटामिन होते हैं उनके रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं। तो ये आप एक टॉपिक कवर कर सकते हो। और ऐसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यदि आपने ऐसा 10 पेपर सॉल्व किया, जिस मैं एक्सप्लेनेशन से बता रहा हूँ, आप 11वां 12वां में 5 नंबर 7 नंबर आगे बढ़ा लेंगे। जैसे लिखा है 1857 में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको आ रहे होंगे, जैसे दिल्ली में नेतृत्व किसने किया, लखनऊ में किसने किया, बिहार में किसने किया, कहाँ से शुरू हुआ, पटना में कौन से पुस्तक विक्रेता थे जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, ये सब जानते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये सब आप जानते हैं, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि फैजाबाद में किसने किया था, इलाहाबाद में किसने किया था, छोटे छोटे जगहों पे क्रांति कब खत्म हुई, इस क्रांति को यहाँ पे किसने दबाया। तो ये ऐसे चीज़ हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। ये ऐसा यदि आपको एक प्रश्न मिल जाता है तो यदि आप अपने एक्सप्लेनेशन में 1857 की वो चीज़ें जो आपको नहीं याद आती है, नहीं पता है, आप लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रश्नों को मैंने बताया। मान लीजिए ये जो व्यवस्था, बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में बता दिया, विटामिन का नाम क्या है एक टॉपिक हो गया, 1857 के संघर्ष से रिलेटेड टॉपिक, ये सब लूसेंट में घटना चक्र क्राउन वगैरह में दिया हुआ। आप ऐसे करके एक टॉपिक बनाएंगे और उसको लास्ट में रिवाइज करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे आपको 100% बेनिफिट होगा। एग्ज़ाम में 15 से 20 नंबर आप बढ़ा लेंगे। यदि आपका नंबर कम आ रहा है तो 60-65 आ रहा है, तो यदि आप 10 से 15-16 प्रैक्टिस सेट करते हैं तो ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक्सप्लेनेशन लाएँ जल्दी। टेस्ट का एक्सप्लेनेशन ये होगा। और अभी तो 31-32 टेस्ट तक हुआ है। हम लोग का टारगेट है 80 सेट देना। इसके अलावा जो चीज़ें हमारे टेलीग्राम चैनल पे चल रही हैं उसमें तो लोग जुड़े ही हैं, लगभग 5000 स्टूडेंट्स हमारे साथ मिलकर टेस्ट दे रहे हैं। अभी इसमें हम लोगों ने 32 टेस्ट कराया है, अभी 50 का 45 से 50 मान लीजिए 40-45 टेस्ट कराएंगे जब तक एग्जाम नहीं आता। बीच में 1-2 दिन हम लोग खुद गैप मार देते हैं। तो इतना है कि हम लोग 80 टेस्ट कराएंगे। और उस टेस्ट को ही यदि आपने उसका PDF निकलवा के उसका सेल्फ एक्सप्लेनेशन बना के खुद कर लिया तो कोई भी आपको एग्ज़ाम में मेरिट लाने से नहीं रोक सकता है। याद रखिए, आज हमने इसको निकलवाया था, इसमें कुछ प्रश्न गलत हो रहे थे उसको चेक करने के लिए, लेकिन समय की बड़ी विडम्बना है। सुबह 10 बजे थाने में गया था और वहाँ पे अब जो केस वगैरह था उसका डायरी लिखना था। देखिए चेहरा कैसा ये हो गया, इधर उधर सफ़ेदी दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर उसके बाद 4 बजे से गया था, अभी गश्ती 9 बजे ख़त्म हुआ, 9 साढ़े 9 बजे अभी जस्ट आया हूँ। तो तब तक ये पहुँचा दिया था जिसने जीरोक्स करा था। अब इस पर एक पढ़ के वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इसका हेल्प मिले, फिर जाके अपना भी कुछ काम करना है। तो आप इस तरीके से इसको, क्योंकि टाइम बड़ी कम होता है, आप आइएगा तो आपको खैर पता चलेगा, लेकिन आना भी एक मतलब बिगर ही समझिए अचीवमेंट टाइप का है। तो मैंने जैसे बताया, आप एक्सप्लेनेशन करिए, 5 सेट 7 सेट का करिए, एक आधा सेट हम लोग भी करेंगे, बताएंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको, है ना। और आगे के कौन से एग्जाम का कुछ आपका जो क्वेरी होगा उसको कमेंट बॉक्स में ठोक दीजिए। टाइम तो आजकल थोड़ा और जैसे जैसे बीत रहा है कम मिल रहा है, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि आपके क्वेरीज को सॉल्व किया जाए। ये आप PDF ज़रूर निकलवा लीजिएगा, इतना कंजूसी मत कीजिएगा। 50,000 में आए हैं, यदि रिजल्ट नहीं होगा तो फिर 50,000 कितने 50,000 खत्म होंगे। 2,000-4,000 रुपये अगर खर्च भी हो रहा है ना, दिल खोल के करिए ऑथेंटिक चीज़ों पे। और इसका PDF निकलवाइए, प्रिंट आउट निकलवाइए। यदि हमारे टेस्ट से जुड़े हुए हैं तो आप टेस्ट लगाइए, एक्सप्लेनेशन लगाइए, फिर आप फ़ायदा देखिए। और ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अनेकों वीडियो बनाए हैं, आप दूसरी जगह जाके देख सकते हैं। अब तक के लिए
हम लोग बताते ही रहते हैं कैसे ग्रुप में जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, क्योंकि हमारे टेस्ट का रिव्यू कहीं से भी ख़राब नहीं मिलेगा, जिस पे हम लोग मेहनत करते हैं। हम लोग जानते हैं कि मेहनत हो रहा है। ग्रुप में 151 रुपये में मतलब 70-80 टेस्ट तो आपको भगवान भी नहीं दे सकते हैं, हम लोग दे रहे हैं। खैर हम लोग भगवान नहीं है इसीलिए दे रहे हैं। और लुसेंट चल ही रहा है कंटिन्यू, वेबसाइट पे घटना चक्र चल रहा है और सार संग्रह चल रहा है। अभी भी यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आप जुड़ सकते हैं। एटलीस्ट इस टेस्ट और एक्सप्लेनेशन के लिए तो आप जुड़ ही सकते हैं। इससे बेहतर और बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा 5000 बच्चों का। और यदि जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं इस टेस्ट को, ऐसे ही बाबू लोग हैं, बच्चा लोग, एक्सप्लेन करना है। मेरा चेहरा थोड़ा देख लो कैसा हो गया है, लेकिन ठीक है, एक छोटा सा सेटिस्फेक्शन है, बड़ा तो नहीं कहूँगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। हिंदी वगैरह का जो क्वेरी होगा कि हिंदी किस किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, फायरमैन वगैरह के लिए कुछ पूछ रहे थे, खैर उस पर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। उसके भी प्रैक्टिस सेट के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ अवेलेबल कराया जाए। तब तक के लिए चलिए अपना इधर क्वेरी जो है मैसेज में ठोकिएगा, टाइम मिलेगा तो रिप्लाई करेंगे। जय हिंद।